हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। यह पेपर 3rd के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर का बुक है। इससे पहले हम लोग टेस्ट पेपर 1 to 25 यानी 1 से 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक ही वीडियो में टेस्ट पेपर 26, 27, 28, 29 और 30 को देखेंगे और ये आज जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग अब आर्य पार अंतिम प्रहार। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके, और यह श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मयूरभंज का छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है तिरुपति तिरुमाला मंदिर। यह जो है यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बाकी आगरा का फोर्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, केवलादेव नेशनल पार्क, ये सभी जो है विश्व सांस्कृतिक धरोहर, यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर है मणिपुर का जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, यह जो है सबसे पहले आपका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पहले आपका रोमन कोलोसियस का पूरा होना, उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश का उदय, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म, उसके बाद जो है पीटर महान रूस का जार बनना, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका आंसर है वह आपका कैस्पियन सागर। नेक्स्ट देखते हैं, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? तो इसका आंसर है उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन था? तो इसका आंसर है हर्बर्ट बेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूरोपीय संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं हम लोग, कथन 1 है, यूरोपीय संघ को पूर्व काल में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता है। कथन 2 है, सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986 और maastricht संधि इसके निर्माण के मील के पत्थर बने। तीसरा है, यूरोपीय संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करते हैं। स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का एक सदस्य है। तो 18 का जो सही आंसर है वह आपका 1, 2, 3 तीन ऑप्शन जो है तीन जो स्टेटमेंट है सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी का तुलना पत्र से तो क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रुपए का पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है? तो इसका आंसर है, इसका जो है वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय मुद्रा संघ यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है तो क्या है? तो इसका आंसर है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है? तो इसका आंसर है संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग द्वारा।
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, तो इसका आंसर है शहजादा सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो इसका आंसर है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है 27 का जो आंसर है गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है, तो इसका आंसर है सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो इसका आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है, तो इसका आंसर है धान की खेती। नेक्स्ट है झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो इसका आंसर है वह आपका कुआं। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर है लगभग 74 मीटर। नेक्स्ट है किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है, तो इसका आंसर है पंचपरगनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया, तो इसका आंसर है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है मकर रेखा, भूमध्य रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये सभी जो है झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा सिर्फ होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है, तो इसका आंसर है 1972 से। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर है कोराम्बे। नेक्स्ट है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर है सारंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर है, संगठन है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, तो इसको सुमेलित करना है। तो 42 का जो सही आंसर है उसको देखते हैं हम लोग, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का जो है 2 से सुमेलित है, यानी छोटा नागपुर जो है 1915 ईस्वी में स्थापना हुआ, और बी जो है फर्स्ट से है आदिवासी महासभा 1938 में, झारखंड पार्टी का स्थापना जो हुआ 1950 में, और आपका झारखंड मुक्ति का जो स्थापना हुआ 1973 में, उसके बाद जो है आजसू का जो स्थापना हुआ 1986 में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 44 का खूंटी। नेक्स्ट है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो मुंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, तो इसका आंसर है सौरिया पहाड़िया को। नेक्स्ट है झारखंड के राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो इसका आंसर है 3.5 लाख यानी 3.5 लाख। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी प्रतिशत हो सकती है, तो इसका आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी, तो इसका आंसर है जोबा मांझी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से नया या नए जिला या जिले बनाया या बनाए गए हैं, तो इसका जो आंसर है कूट में दिया है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, तो 50 का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है यानी ये सभी जो है झारखंड राज्य की स्थापना के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है लुपंगड़ी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल है। बेनूसागर किस जिले में स्थित है, तो इसका जो आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका मालतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जादू पातिया यहाँ लिखा है, जादू पाटिया भी होता है, झारखंड की किस प्रकार की शैली है, तो इसका आंसर है चित्रकला है एक प्रकार का। नेक्स्ट है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, तो इसका जो आंसर है पश्चिम सिंहभूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्रों जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले सभी वीडियो को अवश्य देखिए। अब जो है टाइम कम बचा है, आप लोग एक बार सरसरी नज़र से देखिए और
1.5 के स्पीड में देख करके कम्प्लीटली आप लोग इसके बाद एग्ज़ाम अटेंड कीजिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इससे जो है हमारे वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट साबित होगा। देखते हैं हम लोग, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर है चांडिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांगीनाथ केंद्र था, तो इसका आंसर है पशुपति संप्रदाय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात एवं नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर है लोध बराकर। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है दीपिका कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है, तो इसका आंसर है जानवर धन के यानी पशुधन के महिमा में। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई गांव निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है, तो इसका आंसर है कसमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सभी उपरोक्त दोनों होगा, ए और बी दोनों। 65 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये 4 भाई थे और फूलो झानो भी 2 बहनें थी। ये लोग जो है संथाल विद्रोह में अहम भूमिका अदा किए थे। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल 33 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलैड। झारखंड में 32 आदिम जनजाति हैं, 32 आदिवासी जनजाति हैं और जो है 32 में प्रोटो ऑस्ट्रेलैड से जो है ज़्यादा संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 67 निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी, तो इसका जो आंसर है वह आपका साइमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है, तो कोडरमा और गिरिडीह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां जो है रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका टुसु पर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरणों में कुरुख धर्म यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था, तो इसका जो आंसर है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, तो क्यों रखते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, तो इसका आंसर है परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो इसका आंसर है लसिकानु यानी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होता है, तो इसका आंसर है कि संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट देखते हैं, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो इसका जो आंसर है इथाइल आइसोसाइनाइड से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड होता है, तो क्या होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, तो इसका आंसर है भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर है मूंगफली। अगला है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, किसका बहुलक है, तो इसका आंसर है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो मच्छर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो इसका आंसर है स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर है फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, तो किस कारण से होता है? तो अपकेंद्रीय बल से। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से होती है, किससे? तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन परत का अवक्षय से, प्रदूषण से। उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। IRM का अर्थ है क्या है? तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्टिकल कार्ड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDS का अर्थ है, तो DDS का क्या अर्थ है? तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक से अनेक, मैनी टू मैनी, इनमें से किस प्रारूप में देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रबंधन जिनके कई जगहों पर कार्यालय है, कौन सा प्रारूप उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। नेक्स्ट है, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर है किलोबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो इसका आंसर है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। सभी जो है कंप्यूटर जो है इन सभी भाषाओं को समझती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा है? तो इसका आंसर है कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक। उपरोक्त सभी सही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु है, क्या है? तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, 4 बिट्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है एक निप्पल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है, तो 20 GB। सॉफ्टवेयर ही डैश को क्रियाशील बनाता है, किसको? तो इसका आंसर है हार्डवेयर को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रथम इकाई है, तो क्या है? तो इसका आंसर है इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी है, तो मेमोरी क्या है? तो इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना के अंग हैं, तो इसका आंसर है ALU, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा बस डेटा का संचरण, तो ये जो है CPU तक करती है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर में बिट की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 16 बिट। नेक्स्ट है, स्कैनर है, तो स्कैनर क्या है? तो इसका आंसर है मुख्य आगम उपकरण। नेक्स्ट है, अक्षर वाचक है, तो क्या है? तो इसका आंसर है मुख्य आगम उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150 इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। माउस बटन को एक बार दबाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्लिक करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल चुनिए, तो कौन है इसमें? तो इसका जो आंसर है महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका आंसर है 1928 में। कुक्कुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ईरान में किस बंदरगाह को विकसित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर है चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट है, वह देश जिसने सिल्क रोड गोल्ड फंड शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो इसका आंसर है सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, तो इसका आंसर है स्थिर दामों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ब्याज की मुद्रा दर, यानी मनी रेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है मजदूरी तथा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है केंद्रीयकरण नहीं है, बाकी उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, ये सभी जो है आर्थिक सुधारों का अंग है। नेक्स्ट है, निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि? तो क्यों नहीं लेते हैं? इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, इसलिए। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागान कृषि पैदा करती है, तो खाद्येतर फसलें। नेक्स्ट है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष 1 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 30% भागों पर। नेक्स्ट है, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो इसका आंसर है हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है SLR यानी सावधिक तरल अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है जुलाई जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दी हुई मुद्राओं का भारतीय रुपए में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है? तो इसका जो आंसर है US डॉलर, कनाडा का डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो इसका आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय, आयु का संभाविता तथा तो और इसके साथ क्या आता है? तो US डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरी बेष्टि उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, आवास तथा आश्रय का उन्नयन आदि निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो इसका आंसर है नेहरू रोजगार योजना के भाग है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली पालन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को। नेक्स्ट है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो इसका आंसर है बुल्गारिया जो है चीन का सीमावर्ती नहीं है। इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है भूटान। UNSC का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी जो है RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं। बाकी उर्जित पटेल, रघुराम जी राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सभी जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी जी जो है RBI के गवर्नर कभी नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सा है? तो 1 नंबर पे चावल है, उसके बाद मक्का, तीसरा में गेहूँ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गौतम धारा जलप्रपात, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बादम का किला किस जिला में स्थित है? तो यह जो है हजारीबाग में है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? तो इसका जो आंसर है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो इसका आंसर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो इसका आंसर है 8। कनाडा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका आंसर है सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि बालिका के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी? तो इसका आंसर है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। फ्रेंड्स ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुकुंद नायक को। नेक्स्ट है, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका जो आंसर है 43 का वो है आपका कुसुम जोशी। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर है विश्वेश्वर खां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका निकी प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्रों बीच बीच में जो है बैकग्राउंड की आवाज़ें आ जा रही है, इसके लिए समझ चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इसको जो मैं कंप्लीट ही कर दूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका आंसर है कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई? तो इसका आंसर है 2003 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है वह आपका 2001 में। नेक्स्ट है, जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है? तो इसका आंसर है सिर्फ 7% जनजातीय लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, बाकी सभी गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है, धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर है उरांव। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो कोल जनजाति को। इसका जो सही आंसर है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो इसका आंसर है
इसका जो है आर्य और द्रविड़ दोनों से संबंध होते हैं सदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, तो सरहुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है सदाई बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, तो इसका आंसर है छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर है मांदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है किली कहते हैं। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर में है, और मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है, तो इसका आंसर है रांची को। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइका क्या है, तो पाइका जो है एक प्रकार का नृत्य है। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थी, तो कौन कौन जनजातियां सम्मिलित थी, मुंडा और हो। नेक्स्ट है, झारखंड की तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ, तो इसका जो आंसर है नवंबर दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड में कितने रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर है 30,000 रुपये। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है, तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट देखते हैं, चांडिल डैम किस नदी पर है, तो इसका जो आंसर है चांडिल डैम जो है सुवर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है वाणिज्य कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है 71 का वह आपका विद्युत मोटर बनाने के लिए। यह साइंस का प्रश्न है यहाँ से। नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है, तो क्या है, तो इसका आंसर है डाइमेथिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, कौन सा है, तो इसका आंसर है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है 74 का वह आपका ब्राउनी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो इसका आंसर है बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर देखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो इसका आंसर है जस्ता का। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो इसका आंसर है A = V-U/T। ये जो है A = V-U/T, ये आपका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर है वह आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो इसका आंसर है अष्टफलकीय। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर है TSH। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु एलॉय को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों को बनाने के लिए काम में लाया जाता है, तो एल्यूमिनियम से बना होता है। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 85 नंबर देख लीजिए, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका Cl2 को। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ, उसमें भी जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए, पता चलेगा किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले JSSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। और ऐसे भी मैंने JSSC CGL के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करा रखा है और कंटेंट का वीडियो भी अवेलेबल है, जैसे DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 उड़ान का प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, और विजय रथ का, और विजय रथ के अलावा जो है आपका स्पर्धा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है, उसके बाद शिवांगन का भी कराया गया है, साथ ही साथ
एग्ज़ाम गुरु का भी कराया गया है, तो उसको आप लोग अवश्य देखिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ाम आप लोग आसानी से लिखिए और बिना डर के आप लोग बिना घबराए हुए एग्ज़ाम को लिखिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका जो आंसर है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, कौन सा कण होता है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है, तो क्या लाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के लिए अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर है 90 का वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 131 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देख लीजिए। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख भाग हैं, तो इसका आंसर है आगम, केंद्रीय संसाधन इकाई, निर्गम, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एक प्रणाली है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के डैश भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के भौतिक अंग कहलाते हैं, तो भौतिक अंग क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर उपकरण है तो क्या है? तो इसका आंसर है CPU। कंप्यूटर उपकरण इसमें CPU है। नेक्स्ट देखते हैं, CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डेटा प्रोसेसिंग का चरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गणना उपकरण है, क्या है? तो उपरोक्त सभी से एबेकस, लिखित, मैनुअल, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर के उपयोग का क्षेत्र है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही, यानी केमिकल प्लांट्स, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है अस्पताल में, विद्युत वितरण में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दोनों में। प्रोग्राम भाषा है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इसमें कौन कंप्यूटर का भाषा नहीं है? आर्थिक आदेश मात्रा ये नहीं है, जावा, C++ और C ये सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का प्रकार है, तो इसका आंसर है मिनी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का प्रकार है। बाइनरी संख्या है, तो 1 और 0 जो है बाइनरी संख्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ABC, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी कहते हैं। लैपटॉप है, तो लैपटॉप क्या है? तो इसका आंसर है लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है कम संग्रहण क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, 149 है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? तो अधिक गति से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता होती है, तो इसका आंसर है 20 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले सेट में। टेस्ट पेपर 28 है। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय था, कौन था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो इसका आंसर है ओडिसी, और यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो इसका आंसर है पुदुचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये वैज्ञानिक थे, लेकिन इनको जो है एक बार राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा एक नवरत्न नहीं है? तो इसका आंसर है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि, कैसे बढ़ेगा? तो इसका आंसर है ताज़े टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को किया जाए तो। नेक्स्ट है, उत्पादन फसल वर्णन करता है, तो इसका आंसर है आर्थिक संबंध का। नेक्स्ट है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर है SIDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो
केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनर्भार्जन यानी पुनर्बट्टा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो, तो इसका आंसर है परिवहन के लिए किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 8 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि तो क्यों ऐसा होता है? कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होता है, इसलिए। नेक्स्ट है समुद्री भृंगु बनता है मुख्यतः, तो इसका आंसर है शैलों की संरचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका आंसर है सतलुज और व्यास नदी से। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस किस के योग से सुलभ मुद्रा मिलती है? तो इसका आंसर है जनता के पास करेंसी, बैंक में जमा राशि, बैंक में सर्वाधिक जमा राशि। ये जो है 3 ऑप्शन जो है सही है, 1 2 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसमें जो सही आंसर है 18 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग मैच कीजिएगा। ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है। देख लीजिए फिर से, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो 19 का जो सही आंसर है वह आपका ब्याज भुगतान और रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान और पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, ये जो है दूसरा और चौथा सही है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार है? तो पहला कारण है किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है, 1 नंबर। दूसरा है विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है, इसलिए। और उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ, इसलिए। तो ये जो है तीनों कारण सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। नेक्स्ट है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कोको उत्पादन से। भूरी क्रांति के अंतर्गत जो है आपका खाद्य उत्पादन भी आता है, खाद्य उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है प्रमोद कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो इसका आंसर है बिहार में। नेक्स्ट है पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है पाइप्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21A में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं। 5 से 8 गांवों के माझियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मोडे या देश माझी। नेक्स्ट है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो आंसर है हमारा प्यारा पलामू में। नेक्स्ट है। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो एक सदनात्मक है। नेक्स्ट है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 में कौन सा कृषक विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह। अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? तो इसका आंसर है मुंगेर से, बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नेतरहाट में, यानी ठंडा यहाँ ज़्यादा पड़ता है।
झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स पाए जाते हैं? तो रांची में। झारखंड राज्य के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर को। नेक्स्ट है, भारत में किस व्यक्ति ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने HEC को जो है भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे जाता है? तो मधुकुड़ा को। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बागुन सुमरई। नेक्स्ट है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 3367 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे सघन बसा हुआ जिला कौन सा है? तो धनबाद। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बने हैं? तो 6 नए जिले बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? तो इसका आंसर है नागवंश को। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में जो है राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1995 में। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पहला। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुस्तक शिशिर जली के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है कालीचरण हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, घितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर है मुंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है पुंडरीक देश के नाम से। झारखंड में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तो 14 है और राज्यसभा के 6। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। चांद भैरव, ये चारों भाई लोग जो है नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जो है हमारा प्यारा रांची जो कैपिटल सिटी है, यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश वर्ष में आई? किस वर्ष में आई? तो इसका आंसर है 2003 में। नेक्स्ट है, सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को MLA स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 3.5 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक विधायक को मिलता है अपने क्षेत्र में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए। अब देखिए क्या सभी विधायक अपना खर्च कर पाते हैं पैसा को? नेक्स्ट देखते हैं 64, ICDS का संचालन डैश के माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर है आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश फूल जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 263। नेक्स्ट है, संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो पठारी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है गंगा नारायण। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है वह आपका 60%। नेक्स्ट है, मुंडा लोगों के किस त्यौहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो बाप पर्व को। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से साइंस के प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फाइड डैश के धातु कर्म के लिए। नेक्स्ट है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के लिए संक्रामक है? तो H5N1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, होमोसेपियंस का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से होने वाले बीमारी को कहा जाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेघा नामक बीमारी उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कोशिकाएं जो वयस्क अंगों में पाई जाती है उन अंगों की नष्ट कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाएं बनाती है? तो इसका आंसर है स्टेम। नेक्स्ट है, संक्रमित डैश मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए इसका आंसर 81 का, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 81 का जो आंसर है, 81 का आंसर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में 80 का जो सही आंसर है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 81 दो बार दे दिया है तो 80 होना चाहिए यहाँ पे। 81 का जो है आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 81 का जो है 81 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और 80 का जो हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही 80 का, और 81 का डी। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की श्यानता का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो तालाब जो है कृत्रिम पारितंत्र होता है। 84 का सही आंसर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इसमें आंसर खेत दिया है लेकिन मुझे लगता है तालाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है वह आपका कोशिका दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इसका आंसर है त्वचा का प्रदाह। नेक्स्ट है 87, शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट निम्नलिखित की वजह से होती है? तो इसका आंसर है धूलकण की वजह से। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है ब्लड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है घरेलू मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। यह एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षेत्र है जिसे एकदम किसी असली डेस्क की तरह सेट किया जाता है। इसमें से आप इन ऑब्जेक्ट्स को उसी तरह ले जा और पुनर्व्यवस्थित कर और कार्य प्रारंभ और समाप्त कर सकते हैं जैसे आप किसी वास्तविक डेस्क पर काम कर रहे हों। तो इसका आंसर है विंडोज़ डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट युक्ति है क्या है? तो मुख्य रूप से स्क्रीन एवं प्रिंटर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचित युक्ति है तो क्या है? तो इसका आंसर है यह कंप्यूटर में अस्थायी तौर पर बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को संचित करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसमें उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल प्रणाली है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है वह आपका 80 के आधार वाली प्रणाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना क्या है? तो इसका आंसर है जिस डाटा का प्रक्रिया हो चुकी हो, अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आउटपुट उपकरण कंप्यूटर और मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर है इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण दोनों, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से ऑपरेटर का कार्य करते समय संपर्क डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑपरेटर इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट है, स्कैनर के लिए सही है, क्या सही है? तो एक इनपुट उपकरण है, ये सही है। ये कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है, ये भी सही है। इसका मुख्य लाभ यह है कि सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है, ये भी सही है। उपरोक्त तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लाइट पेन के लिए सही है, तो क्या सही है लाइट पेन के लिए? तो इसका आंसर है इसमें एक फोटो सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, 142 डिजिटाइजर टेबलेट या ग्राफिक टेबलेट के लिए सही है, क्या सही है? तो इसका आंसर है यह एक ड्राइंग सतह होती है, इसके ऊपर पेन या माउस होता है, ये सही है। ड्राइंग सतह में पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन या माउस को चलाने से संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, डैश एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिनमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा वह डेटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है वह टच टर्मिनल होता है। याहू, गूगल एवं MSN है तो क्या है? तो इसका आंसर है इंटरनेट साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका आंसर है प्रकाश भंडारण नहीं है, बाकी साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम, ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली है। नेक्स्ट है, वायरस के प्रकार हैं, तो बूट सेक्टर और फाइल वायरस, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 147, एक ही समय पर दो
से अधिक प्रक्रियाओं का एक दूसरे पर प्रचालन होता है। विशेष तकनीक के आधार पर CPU के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को चलाना है। एक ही समय में CPU किसी प्रोग्राम को चलाता है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक CPU रहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं से नियंत्रण हटाने से पहले उसकी पूर्व दिशा सुरक्षित कर ली जाती है। जब नियंत्रण इस प्रोग्राम पर आता है, प्रोग्राम अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। इसमें यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं, तो उसको जो है मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है तो प्रक्रिया कहलाती है, तो वह जो है मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। नेक्स्ट टेस्ट पेपर 29 में देखते हैं। टेस्ट पेपर 29 का पहला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो इसका आंसर है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन लक्ष्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका आंसर है 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है वातापी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर है चालुक्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो इसका आंसर है प्रतिलोम यानी इन्वर्स होता है। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी रूप में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को जो है स्टैगफ्लेशन स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार यानी नदमुख, जिसे एस्च्यूरी कहते हैं, बनती है, तो इसका आंसर है नर्मदा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सांची का महान स्तूप है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट है केरल के तट को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है आपका मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। बहादुर शाह था कौन था, तो इसका आंसर है अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी, ये नारा दिया था बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, किसको स्थगित किया, तो असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो देखते हैं हम लोग। 16 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पहले 2 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये 2, 3, 4 जो है ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित है और एक जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर है कोचीन विमानपत्तन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो है व्यक्ति है और सूची 2 में संगठन, तो 18 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको मैच कीजिएगा आप लोग। ये सुनील भारती मित्तल जो है ये आपका एयरटेल से संबंधित है। अनलजीत सिंह जो है ये आपका वोडाफोन से संबंधित है। शिव नाडर जो है ये आपका ये HCL से संबंधित है। उसके बाद नरेश गोयल जो है ये आपका जेट एयरवेज से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो 19 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा और तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट है तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों वो निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है, तो 20 का जो आंसर है वह आपका बुने हुए वस्त्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है वह आपका मत्स्य रजत क्रांति जो है मुर्गी उत्पादन से है और अंडा उत्पादन से, दोनों से है। तो
21 का जो है सही आंसर। ऐसे तो अंडा उत्पादन से संबंधित है, लेकिन इसमें बी और सी दोनों दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर जीएसटी लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर है वह है आपका कृषि उत्पादों पर जो है जीएसटी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से GATT का सही विस्तृत रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 भारत के राष्ट्रपति हैं, तो देश का प्रथम नागरिक, देश के प्रमुख होते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखें। नक्सलवाद के जन्म के बारे में क्या सही है? तो इसका जो आंसर है वह आपका किसान विद्रोह जो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ है, ये सही है कि इसका नेतृत्व चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जुगल संथाल ने किया था, ये भी सही है। यह मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी से प्रेरित है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पुनर्जागरण का दूत या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू और CR दास किस पार्टी का संस्थापक किए थे, स्थापना किए थे? तो इसका जो आंसर है स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है संलयन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर है गाइड। निर्मला, गोदान, गबन, ये सभी जो है प्रेमचंद की लिखी हुई कृति है। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पाकुड़ का। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में क्रमशः कितनी सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका जो आंसर है अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपका 9 सीट है और 28 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है केंद्री को। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म के लिए। झारखंड में स्थित बराकर नदी का अंत किस नदी में होता है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी में। नेक्स्ट है तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु लाभ विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2005 में। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला, तो अल्बर्ट टेक्का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का जो सही आंसर है वह आपके झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा थी, ये सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है धूमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मुंडा से संबंधित है, कई बार इसको देख चुके हैं आप लोग। ये 42 है। धूमकुड़िया निम्नलिखित में से उरांव से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं टाना भगत आंदोलन हुआ था, तो इसका जो आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट है मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है बराकर नदी पर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइका खान पाया जाता है कहाँ? तो कोडरमा में। इसका आंसर है कोडरमा। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः लातेहार जिला में है। नेक्स्ट है संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कुड़ुख, कोरबा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है वह आपका द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट है कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? तो 5 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तोपसांची अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका धनबाद जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका जो आंसर है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हो से संबंधित है? संथाल विद्रोह या संथाल क्रांति 1855 में जो हुआ था। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार क्या है? तो नृत्य हैं, नृत्यों के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो
लोध जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ये जो है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की जयंती, तो 15 नवंबर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो इसका आंसर है गुमला और लोहरदगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है, तो 32। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर है चतरा जिला में। नेक्स्ट है चांडिल डैम किस नदी पर है, तो चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो इसका जो आंसर है 63 का, वह आपका 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, तो इसका आंसर है सिंगरौली झारखंड में नहीं है, झरिया, हुट्टार, औरंगा, ये सभी झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है वाणिज्य कर से। नेक्स्ट है संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है, तो बिटलाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो सिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 28। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है, तो इसका आंसर है अगस्त 2012 में। झारखंड राज्य के पूर्व के लोगों में कितने जे अक्षर का उपयोग किया गया था, तो 4 जे अक्षर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 71 से यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है रक्त के AB वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, तो AB होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो इसका जो आंसर है आसूत जल जो है मिश्रण नहीं है, गैसोलीन, LPG, वायु, ये सभी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, तो आंधी या झंझावत की संभावना, यानी आंधी या तूफान आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका गर्म मौसम से। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, इसमें ना ये ऑप्शन नंबर C सही होगा 74 का, और 75 का जो सही आंसर है वह प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो इसका आंसर है एड्स का। नेक्स्ट है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही, तो AB, और सार्वत्रिक दाता किसको बोलते हैं, तो उसको O को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा, तो इसका जो आंसर है आपका यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका पेनक्रियाज या अग्न्याशय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 इबोला क्या है, तो इसका आंसर है वायरस। नेक्स्ट है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है, तो इसका जो आंसर है 82 का, वह आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM जिसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का परिणाम होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर है बाल क्षय यानी मरासमस रोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर G यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक रहेगा, तो इसका आंसर है अंटार्कटिक के कैंप में। नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन A मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं, तो इसका आंसर है समान वायुमंडलीय दबाव में। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, तो इसमें गलत युग्म कौन है, मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार, ये जो है गलत है, हमें गलत बताना था इसलिए यही सही है। AG बेल ये जो है टेलीफोन का आविष्कार
और JL बियर्ड टेलीविज़न का, जेम्स वाट स्टीम इंजन का। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को डैश कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है आपका A और B यानी मॉडेम और टर्मिनल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो इसका आंसर है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन USA की खोज सुविधा रिसर्च फैसिलिटी द्वारा बनाया गया, तो इसका जो आंसर है वह आपका याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट एस्केप नेविगेटर डैश का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है वेब लिंक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका आंसर है नेट मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइनिंग प्रणाली के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब दो ट्रांजैक्शंस डेटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करें तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है डेडलॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा किसी लोकप्रिय IT या सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है, तो इसका आंसर है टोयोटा। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटरों के साथ प्रमुखतः किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है 1 सेकंड के फ्रैक्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी केबल उच्च गति से डेटा को संचारित करती है, तो इसका आंसर है फाइबर ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट है COMIC यानी कॉमिक सैंस MS एक डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर है फॉन्ट लेआउट का। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं, तो शट डाउन, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HTML कोडिंग को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है नोटपैड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल+होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है, कहाँ पहुंचता है, तो इसका आंसर है आरंभ में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए फ्लिप फ्लॉप में कौन सा रेस अराउंड दोष से मुक्त है, तो इसका आंसर है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका आंसर है रिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है, तो इसका जो आंसर है IMAP। नेक्स्ट है IMAP। नेक्स्ट है 150 डैश टूलबार के उपयोग द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को हम और भी आकर्षक बना सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग टूलबार के द्वारा। अब हम लोग लास्ट टेस्ट पेपर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो इसका आंसर है 62 वर्ष। अधिकतम जो है 62 वर्ष होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित यानी गणपूर्ति कोरम क्या है, तो 1/10 होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन की घाटी स्थित है कहाँ, तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी, कौन सा था, तो इसका आंसर है कराची। कराची जो है पहला जब भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो पहला जो उसका राजधानी था पाकिस्तान का कराची था। उसके बाद जो है इस्लामाबाद बना है 1959 तक। 1947 से 1959 तक जो है कराची ही था, उसके बाद जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो इसका आंसर है नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद।
नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सा है? तो इसका आंसर है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो इसका आंसर है कंटूर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कॉपर की खदान के लिए। नेक्स्ट है, चरक किस राज के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका आंसर है कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? तो नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है स्वर्ण यानी गोल्ड के लिए, सोना के लिए। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ? तो मेरठ में, बैरकपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में गठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट है, मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। इसमें BR अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है जल्लीकट्टू एक पर्व है, फेस्टिवल है, जो सांड को यानी बुल्स को लड़ाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इसका आंसर है नर्मदा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है वह आपका पुष्कर मेला। नेक्स्ट है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इसका आंसर है धारा 47। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है गुरु अंगद देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका सही आंसर है गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो नीचे दिए गए कूट हैं उसका सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं हम लोग 27 का, वह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको मिलाइएगा। ए का 3 है यानी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये आपका हरित क्रांति से संबंधित है। और बी का 3 है यानी दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से और कोक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है BN राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो आंसर है 31 के बाद 30 के बाद 31 होना चाहिए, 35 में आ गया था मैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, संथाल इनक्वायरी कमेटी कब गठित की गई? तो इसका आंसर है 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उरांवों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कितने स्तर की है? तो इसका आंसर है 3 स्तर की। नेक्स्ट है, पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं आप, गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है सिमडेगा में। नेक्स्ट है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका आंसर है मयूराक्षी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, जुबली पार्क स्थित है,
तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इसका आंसर है रांची विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला ओडिशा को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलारी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां देश का विस्फोटक कारखाना है, तो इसका आंसर है गोमिया में। नेक्स्ट है मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है, तो मलूटी को। नेक्स्ट है पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है, तो इसका आंसर है बासुकीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर है HEC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्नलिखित में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं, तो इसका आंसर है छऊ नृत्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के प्रचलित लोक नृत्य है, तो पाइका, छऊ, जदूर, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो इसका आंसर है सरहुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है, तो इसका आंसर है 66.41%। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से रांची है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं हम लोग, झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है, तो मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में है। नेक्स्ट है झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर है 29.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट है झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर है पहाड़िया जनजाति से। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो इसका आंसर है 949। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला किस उद्योग के लिए है, तो तांबा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 58 का जो सही आंसर है 3,29,00,000। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर है 2.42%। नेक्स्ट है झारखंड में लौह इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ, तो इसका आंसर है जमशेदपुर और बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ये 61 होगा, 60 के बाद 61। झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 61 का आंसर है वह आपका इसमें 82 होगा। एक जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, 81 ऐसे चयन किए जाते हैं पब्लिक द्वारा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटानागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, तो 1995 में। देखिए ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया है, तो उसमें भी ये जो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उसी बेस पे ये इस क्वेश्चन को जो है इसमें सिलेक्ट किया गया है इस टेस्ट पेपर में। तो आप लोग इसको देखिए, ऐसा न समझिए कि ये सिर्फ इजी क्वेश्चन है। तो हर एग्ज़ाम में जो है इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी रहेंगे। JSSC CGL के पेपर जब होगा, एग्ज़ाम होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग, 3 तरह के ही क्वेश्चन होंगे, इजी, मॉडरेट और टफ। तो कुछ तो इजी क्वेश्चन रहेंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओरछी की लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो यह संथाल के लिए। नेक्स्ट झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है 24 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है, तो इसका आंसर है उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के लातेहार जिला में है। गोटुल या घोटुल नामक जनजातीय युवा गृह का संबंध किस जनजाति से है, तो इसका आंसर है गोंड जनजाति से। नेक्स्ट है हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1820-21 में। नेक्स्ट है जादूगोड़ा झारखंड में जो है किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है यूरेनियम, देखिए सबसे कीमती चीज़ होता है, और यह जो है यूरेनियम भी हमारे झारखंड में पाया जाता है।
नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों का जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, क्यों उबलता है? तो इसका आंसर है पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है इसलिए। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, कैसे बचता है? तो इसका आंसर है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं इसलिए, निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका आंसर है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, कितना होता है? तो -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसके कारण क्या है? तो इसका आंसर है जीका वायरस। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो इसका आंसर है BT कॉटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका? तो 81 का जो आंसर है टंगस्टन का बना होता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर है पारद विषाक्तता से। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है एजोला को। नेक्स्ट है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आंसर है पिटुआ लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसका आंसर है वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है हानिकारक विकिरण जो होता है अल्ट्रावायलेट, उससे हम लोगों को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन को देखेंगे। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डेटा को परिवर्तित करना है, किसमें? तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को डैश कहते हैं, तो दूरसंचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या एक से अधिक कंप्यूटर और विविध प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़ों को भेजना या प्राप्त करना डैश कहलाता है, तो डेटा संचार कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी भी नेटवर्क का मूल अंग है, तो क्या मूल अंग होता है? तो टर्मिनल भी होता है, दूरसंचार प्रोसेसर भी होता है, दूरसंचार चैनल एवं माध्यम होता है, उपरोक्त सभी से ही। नेक्स्ट है 136, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात ट्यूब संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वैक्यूम ट्यूब जो है ये आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। इनमें से कौन सा ENIAC के लिए सही है? तो इसका जो आंसर है निर्वात ट्यूबों का प्रयोग हुआ है ENIAC में। नेक्स्ट है, ENIAC EDIVAC EDSAC का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है, कौन सा है? तो UNIVAC है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 141, डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? तो इसका आंसर है सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये है डेस्कटॉप अनुप्रयोग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया है, तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS मतलब मैक जो है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए और बी दोनों सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हिस्सा है किसका? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षेत्र है जिसे एकदम किसी असली
यह एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षेत्र है जिसे एकदम किसी असली डेस्क की तरह सेट किया जाता है। इसमें से आप एक ऑब्जेक्ट्स को उसी तरह ले जा और पुनर्व्यवस्थित कर और कार्य प्रारंभ और समाप्त कर सकते हैं जैसे आप किसी वास्तविक डेस्क पर काम कर रहे हों। तो इसका आंसर है विंडोज़ डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डेस्कटॉप की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से है जिसमें वह सब समाहित है जिसकी आपको विंडोज़ का उपयोग प्रारंभ करते समय आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है प्रारंभ मेन्यू यानी प्राइमरी मेन्यू। नेक्स्ट है, आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है जिन्हें डेस्क कहा जाता है। तो इसका आंसर है विंडोज़। नेक्स्ट है, यह दस्तावेज, ग्राफिक्स और ऐसी अन्य फाइलें संग्रहित करने का श्रेष्ठ स्थान है जिन तक आप जल्दी से पहुंचाना चाहते हैं। इसे खोलने पर आप अपने द्वारा बनाई गई फाइलें और फोल्डर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है मेरे दस्तावेज फोल्डर यानी माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। कथन 1, 2, 3 दिया है, इसमें कौन सही है कौन गलत है बताना है। फायरवॉल अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपके कंप्यूटर पर पहुंचाता है। दूसरा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरसों और अन्य सुरक्षा खतरों के विरुद्ध आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा कथन जो है वह है आपका, स्वचालित अद्यतनों की सहायता से विंडोज़ आपके कंप्यूटर के लिए नवीनतम महत्वपूर्ण अद्यतनों के लिए खोज कर सकते हैं और उन्हें स्वचालित रूप से हटा देते हैं। तो 49 का सही आंसर है कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी यानी कथन 2 सही है सिर्फ। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, आज जो है मैंने अपने वादा को पूरा किया है। ये स्पर्धा प्रकाशन से जो छपी हुई पुस्तक 30 टेस्ट पेपर का था, मैंने टेस्ट पेपर 1 to 30 कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।